लुपिन का क्वार्टर वन काफी मजबूत रहा है। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे शैल, तो रेवेन्यू में करीब करीब 21% तक का इजाफा, 4,270 करोड़ का आंकड़ा आया है। एबिटा में 86% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। करीब 965 करोड़ के आसपास का एबिटा। मार्जिन 14% से बढ़कर 22% के करीब आए हैं, ये भी अच्छा संकेत है। और मुनाफे में खासा जंप है, 107 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में ईयरली बेसिस पर 543 करोड़ के आसपास का दरअसल मुनाफा आया है, यानी कि 400% तक की वृद्धि। लेकिन यूएस बिजनेस में कंपनी ने करीब 170 मिलियन डॉलर तक के रेवेन्यूज कमाए हैं। आकलन ये था 190 से 200 मिलियन डॉलर के आसपास का रेवेन्यू होगा। तो यूएस का बिजनेस इतना नहीं ग्रो किया है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नतीजे अच्छे। कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके पास ल्यूपिन पर? जी देखिए, जहां तक कि लुपिन का सवाल है, यूएस सेल्स यानी जो अमेरिका में इनकी बिकवाली होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें काफी ज्यादा प्रेशर आया है। इनफैक्ट अगर आप उनका अदर इनकम कंपोनेंट देखें और लाइसेंस फी कंपोनेंट देखें तो वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण आपको एडजस्टेड मार्जिन काफी ऊपर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे एडजस्टेड बेसिस पे, खास करके यूएस के कारोबार में 200 मिलियन डॉलर की इस क्वार्टर में सेल्स एक्सपेक्टेड थी, जो करीब 170 करोड़ के आसपास आई है। 170 मिलियन डॉलर्स, माफ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है ओवरसीज बिजनेस का आउटलुक। जहां तक कि नोमुरा का सवाल है, इन्होंने अपना बाय कॉल बरकरार रखा है, लक्ष्य है लगभग 1400 रुपए के आसपास। और इनका कहना यह है कि जो मार्जिन का इंपैक्ट देखा है हमने सिक्वेंशियली, यानी तिमाही दर तिमाही, वो कम यूएस सेल्स के कारण हुआ है, जो पिछली तिमाही में लगभग 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास थी। तो ओवरऑल बेसिस पे लुपिन में ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी बिजनेस ने इस क्वार्टर में काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। बिल्कुल यतिन जी, आप सही फरमा रहे हैं, और इसका जो खामियाजा है वो स्टॉक प्राइस आपको भुगतता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लेके आइए ल्यूपिन का लंबी अवधि का चार्ट, फिर दिखाइए निफ्टी का फार्मा इंडेक्स और ये कंपैरेटिव। ये देखिए, अगर आप पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको निफ्टी का फार्मा इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और ल्यूपिन में लगभग समझिए कि 9% की गिरावट है। जयसवाल साहब, नतीजे आपके सामने, ब्रोकरेजेस मायूस। बताइए क्या कीजिएगा इस अंडर परफॉर्मिंग कंपनी का? 21% फार्मा इंडेक्स बढ़ा है और 16% ल्यूपिन गिरा है। देखिए, चार्ट्स पे भी रिजल्ट का इफेक्ट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिया, लेकिन स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के जो रेंज है उसको ब्रीच नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और पिछले 2 दिनों में फिर से गिरावट बढ़ी है। मेरा समझना है कि शायद वापस हमें 200 दिनों के मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिखेंगे, जो कि 1075 के आसपास है। इसलिए एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो 1136 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए 1075 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल ये राय आपको आती हुई दिख रही है ल्यूपिन पर। कंपैरेटिव्स आपने देखे ही, अपने मेन इंडेक्स के मुकाबले ल्यूपिन ने काफ़ी तकलीफ दी है अपने शेयर होल्डर्स को और लॉन्ग साइड ट्रेडर्स को। अब आपके सामने पावर ग्रिड का चार्ट प्रस्तुत है। हर्षिता जी आपको इस कंपनी के शानदार नतीजे डिस्कस करती हुई दिखेंगी। आशा, यहाँ पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ है। ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो 6000 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा काफ़ी सराहनीय है। 2048 करोड़ से बढ़कर आया है, तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में करीब करीब 8% तक का इजाफा, 10,216 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एबिट में भी करीब करीब 8% तक की वृद्धि है, 8,998 करोड़। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पावर ग्रिड के लिए एक एक्सेप्शनल इनकम फैक्टर इन हुई है, जिस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। तो उसको अगर आप हटाकर देखेंगे तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो वो भी आप जहन में रखिएगा। एक्सेप्शनल इनकम करीब करीब 3000 करोड़ प्लस के आसपास की है, तो वो आप ध्यान में रखिए जब आप नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं। मार्जिन अच्छी बात है कि स्टेबल रहे हैं। मार्जिन स्टेबल्स रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें बॉटम लाइन में आपको जो एक तब्दीली नज़र आ रही है, जैसे कि हर्षिता ने समझाया कि एक्सप्रेशनल आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है, उसके कारण उसका एक इम्प्रेशन नज़र आ रहा है। और अगर आप चार्ट्स को भी देखें तो एक बहुत ही शानदार मिड जून के मोमेंटम के बाद ये स्टॉक ठंडे पड़ते हुए, और स्पेशली अगर आप देखें कल इस स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में
50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एक नीचे क्लोजिंग थी। हालांकि अगर आप देखें क्लोजिंग और भी खराब हो सकती थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में आई थी। राजेश सतपुते जी, बेटर है इसको अवॉइड करें, ये ट्रेड चैनल इस वक्त ट्रेड करने लायक नहीं है, आपकी राय क्या होगी पावर ग्रिड पर? बिल्कुल सही वीरेन, मुझे लगता है कल जिस तरह से खुलने के बाद इसमें बिकवाली हुई, मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे और दबाव मिलेगा। 164 165 तक की जगह यहाँ पे बनती है जो इसका 200 DMA है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा अगर आपको शॉर्ट लेना है तो फिर आपका थोड़ा रिस्क है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। करीबन 175 पे टारगेट रहेगा, 164 165। चलिए, ये आपके सामने रणनीति आती हुई दिख रही है पावर ग्रिड पर। अब शुरू करते हैं उन नतीजों का सिलसिला जो मेन लाइन ब्लू चिप्स नहीं थी लेकिन बढ़िया मिड कैप्स हैं। हर्षिता जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी IRB के नतीजे। ध्यान दीजिए संजीव भसीन साहब की ये एक पसंदीदा काउंटर है इंफ्रा स्पेस में। यहाँ पर आप बढ़िया मूव देख सकते हैं क्योंकि US की सेनेट ने $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया है। 155-25। हर्षिता जी, किस तरीके के नतीजे इस कंपनी ने दिखाए? स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, आप चाहे साल दर साल कंपेयर करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, दोनों पैमानों पर एक बीट। रेवेन्यू में करीब करीब 60% तक की या फिर 59% तक की ग्रोथ है। 1625 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है सालाना आधार पर। प्रॉफिट आया 72 करोड़ पर, 30 करोड़ से बढ़कर यह 72 करोड़ का प्रॉफिट। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर एबिटा में भी हमने देखा है 47% तक की ग्रोथ देखने को मिली। यह आंकड़ा लगभग 700 करोड़ के आसपास का है। मार्जिन्स 43% के आसपास है। मार्जिन्स में करीब करीब 3% तक की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन सेगमेंटल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में करीब 65% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। BOT प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू करीब 43% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। और टोल कलेक्शंस में पिकअप देखने को मिला है जैसे जैसे अनलॉक का सिलसिला बढ़ा। फास्टैग पेनिट्रेशन IRB के लिए खासतौर से 92% पर है। तो टोल कलेक्शन अच्छा और ऑफ कोर्स BOT प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी अच्छी खासी ग्रोथ, मजबूत तिमाही IRB के लिए। ट्रेंड के नतीजे भी आए और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑफ कोर्स लो बेस का फायदा इस साल इस तिमाही में मिला जरूर। तो रेवेन्यू आपको 98% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 492 करोड़ पर आया रेवेन्यू। लॉस घटा है, 139 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है वर्सेस 184 करोड़ का लॉस। और एबिटा लॉस भी कम हुआ है। एबिटा लॉस 100 करोड़ से ज्यादा का था, इस क्वार्टर में सिर्फ 43 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने पोस्ट